कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। किसी एक व्यक्तिगत विषय पर अपने भावों को व्यक्त करके लिखना, यानी किसी भाव को लिखना, क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना निबंध कहलाता है। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा सरल और सुंदर होनी चाहिए। निबंध लिखन में जितनी भी बात हम लिख रहे हैं वह विषय से संबंधित होनी चाहिए। वाक्य छोटे लिखने चाहिए तथा किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर एक निबंध दिया गया है, मेरी प्रिय अध्यापिका। विषय क्या है? मेरी प्रिय अध्यापिका। आइए इसे पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में अनेक अध्यापिकाएं हैं, वे सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन श्रीमती अर्पणा चौधरी मुझे सबसे अच्छी लगती है। श्रीमती अर्पणा चौधरी मेरी कक्षा अध्यापिका हैं और हमें हिंदी पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग इतना रोचक है और मनोरंजक है कि कठिन से कठिन बात भी आसानी से समझ में आ जाती है। वे हमेशा कक्षा में समय पर आती हैं। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती है। वे कभी भी हम बच्चों पर गुस्सा नहीं करती। किसी से कोई गलती हो जाए या कक्षा में कोई शरारत भी करे तो वे प्यार से उसे समझाती हैं। वे सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं। इसीलिए बच्चे भी उनसे अपनी परेशानी कहने में झिझक महसूस नहीं करते। उनके मधुर स्वभाव और व्यवहार की प्रशंसा सभी करते हैं। सभी बच्चे उनका सम्मान करते हैं और कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। उनकी सौम्यता मुझे बहुत आकर्षित करती है। उनकी वेशभूषा बहुत सादी है। उनमें वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श अध्यापिका में होने चाहिए। उनके गुणों के कारण ही विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं अन्य अध्यापिकाएं भी उनका सम्मान करती हैं। श्रीमती अर्पणा चौधरी मेरी आदर्श हैं। दूसरा निबंध है हमारा यहाँ पर वर्षा ऋतु। आइए इसे प्रारंभ करते हैं, इसे पढ़ते हैं। ऋतुओं की रानी वर्षा भला किसे अच्छी नहीं लगती। विश्व भर में इसका स्वागत हर्ष और उल्लास से किया जाता है। कृषि प्रधान देश यानी कृषि को सबसे महत्वपूर्णता देने वाला देश भारत, इसका विशेष महत्व है। इस ऋतु में होने वाली जलवृष्टि पर ही हमारी अधिकतर खेती निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु की तपन के बाद में वर्षा का आगमन बहुत ही सुखद लगता है। जब तेज गर्मी में पशु परेशान हो जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, तब हम बादलों के आने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करते हैं। उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। जब पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो वह सौंधी गंध से भर उठती हैं। आकाश में काले काले बादलों को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, मेंढक टरटराने लगते हैं, जुगनू की चमक दिखाई देने लगती है और बागों में कोयल की कूक सुनाई देती है। नदियां, तालाब पानी से भर जाते हैं। पेड़ पौधों में नवजीवन आ जाता है। हवा के झोंकों से लताएं झूमने लगती हैं। बच्चे
मस्त होकर वर्षा में नहाते हैं और कागज की नावें बनाकर चलाते हैं। सावन भादों के महीने वर्षा के कहलाते हैं। सावन का पूरा महीना उत्सव की तरह यानी त्योहार की तरह मनाया जाता है। पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर स्त्रियां और लड़कियां बागों में झूले झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। किसानों के लिए तो यह ऋतु वरदान स्वरूप है। वर्षा के पानी से उसकी फसलों का नया जीवन मिलता है। हल बैल लेकर किसान अपने खेतों में जुट जाता है। किसान प्रसन्न होकर गा उठता है, ऋतुओं की रानी वर्षा आई, खेतों में हरियाली लाई। अब है इसका अभ्यास कार्य। निम्नलिखित विषयों पर आप निबंध लिखें। पहला कंप्यूटर, दूसरा आदर्श विद्यालय, तीसरा स्वतंत्रता दिवस, चौथा मेरा प्रिय मित्र। ये 4 विषय आपको दिए हैं, इस पर हमें निबंध लिखना है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।